Hello students, today I am going to start 12th class physics second chapter electrostatic potential and capacitance. Student, आज का ये वीडियो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे बेस्ड होगा, जिसमें आप सीखोगे स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम्स जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की तो हैं बट आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आप उनको इजीली ये नहीं समझ पाते कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो मैं बताता हूँ आपको एक नया रूल जिसमें आप समझोगे पॉइंट लगाओ मेथड, जिसके थ्रू क्वेश्चन को आप 40 सेकंड में इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत और समझते हैं प्रॉब्लम को और देखते हैं कैसे सॉल्व करोगे आप इन 40 सेकंड दीज न्यूमेरिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो ये मैंने दो न्यूमेरिकल ऑलरेडी बोर्ड के प्लेन पे ड्रा कर दिए हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन है। आप इसको देख लीजिए, आपको देखने से लगेगा कि ये क्वेश्चन में कैसे सीरीज बनाऊं, कैसे पैरेलल बनाऊं। ये भी कनेक्ट है, अगर इधर से जाना होगा तो ये रास्ता ब्लॉक है, इधर जा रहा हूं इधर भी, कोई भी वायर सीधा सीधा नहीं है, मतलब कोई सादा रास्ता नहीं है, बीच में कुछ ना कुछ लगा ही है। तो जब ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए मैंने लिखा हुआ है पॉइंट लगाओ मेथड। बहुत आसान होता है, करते हैं स्टूडेंट, देखते हैं कैसे होता है पॉइंट लगाओ मेथड। तो कुछ नहीं करना है, जिन दो टर्मिनल के बीच आपको फाइंड करना है कैपेसिटेंस, उनको लिख लीजिए। क्या करना है यहाँ पे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है आपको। यहाँ फाइंड करना है सी इक्विवेलेंट। क्या लिखना है स्टूडेंट, आपको लिखना है सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट यहाँ फाइंड करना है, कर दीजिए। एक टर्मिनल आपके पास ए है, आपने लिखा क्या टर्मिनल, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये आपके पास पॉइंट हो गया ए, सॉरी ये पॉइंट हो गया ए। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, दूसरा पॉइंट है आपके पास बी, तो इसको आपने पॉइंट दे दिया बी। ओके, अब जरा देखिए, इस पॉइंट को आप स्पेशल पॉइंट ओ मान सकते हो, एज अ स्पेशल पॉइंट ट्रीट करिए। अब देखिए ये ए है तो ये भी ए ही होगा, मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूं, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा और ये भी बी ही होगा। अब देखिए जरा सा, इसका मतलब ओ कहीं यहां मेरे पास हो गया बीच में, ये हो गया ओ। ओके, ये मैंने ओ कंसिडर कर लिया बीच में, कहीं पॉइंट हो गया ओ। अब देखिए ए और ओ के बीच में क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर। तो मैंने ए और ओ के बीच में कैपेसिटर लगा दिया, ये इसका काम हो गया खत्म। ओके, ये हो गया। अब इसकी बात करिए, ये हो जाएगा, इसको भी आपने लगा दिया यहाँ पे, ये भी कैपेसिटर हो गया। इधर के दोनों हो गए। अब देखिए इन दोनों की बात करिए, बी और ओ के बीच में, बी और ओ के बीच में भी क्या लगा रहा हूं मैं, एक कैपेसिटर, इसका हो गया ओके। बी, ये ओ और बी के बीच में दूसरा कैपेसिटर आपने लगा दिया, इसका भी काम हो गया ओके। अब देखिए ये लगा है ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में आप लगा दीजिए यहां से, ये आपने लगाया ए और बी के बीच में, इसको आपने सी बोला। दूसरा ए और बी के बीच में लगा है, इसको भी आप लगा दीजिए ए और बी के बीच में। आप देख पा रहे हो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट बहुत इजी सर्किट में कन्वर्ट हो गया। ये दोनों हो गए पैरेलल। जब पैरेलल में होंगे तो आंसर क्या आएगा इन दोनों का, आप देखोगे इन दोनों का आंसर क्या आने वाला है, इन दोनों का रिजल्ट आने वाला है, इन दोनों का आ जाएगा 2C। ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों कैसे हो गए 2C। अच्छा, अब ये सर्किट बन गया ऐसा, यहां हो गया ए, यहां हो गया बी, ठीक है। अब देखिए ये 2C और ये 2C एक लाइन में आ गए, क्या हो गए लाइन में, मतलब यहाँ 2C आएगा, यहाँ 2C आएगा, तो ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सीरीज में। कैसे हो जाएंगे सीरीज में, देखिए कि ये यहाँ पे जो ये आया है ये और ये कैसे हो गए सीरीज, मतलब ये दोनों का करोगे तो आप देख पा रहे हो यहां से कहीं ये आ जाएगा C, और ऊपर से कितना आया है आपके पास, ये आया है C, आपने ऐसे ऐड किया, और नीचे देखोगे ये भी C। तो इस तरह से स्टूडेंट आपके पास कितना आ गया, ये तीनों पैरेलल में हो गए। अब जब तीनों पैरेलल में होंगे तो जो C इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा 3C। बहुत इजी वे आंसर आप मिल गया आपको। ऐसा ही यहां पर भी क्या कर लीजिए, एक स्पेशल पॉइंट मानिए इसको, ठीक है। अब ये ए था तो ये भी ए ही हो जाएगा, ये एज अ ट्रीट करेगा ए, और ये भी एस ट्रीट करेगा, ये बी ट्रीट करेगा,
ये बी ट्रीट करेगा। अब जरा देखिए, आप यहां से क्या कर सकते हो, ये आप टर्मिनल लीजिए ए, यहां पे मैंने क्या लिया, एक टर्मिनल ए ले लिया, ये बनाया, इधर आपने बनाया बी, बीच में कहीं ले लिया ओ, ये ओ टर्मिनल हो गया। अब जरा देखिए, ये ए और ओ के बीच में है सी, आपने लगा दिया, सी हो गया। ये भी ए और सी के बीच में है, इसको भी आप लगा दीजिए ऐसे, सी हो गया। ये दोनों तो हो गए, ऐसे इन दोनों को लगा लीजिए, आप लगाओगे इजिली तो ये दोनों ऐसे बन जाएंगे, ये भी सी, ये भी सी, क्लियर। तो ये दोनों तो हो गए। अब इन दोनों के देखिए, ये दोनों सीरीज में है, दोनों सीरीज में है, तो ऐसा लगेगा जाके सी सी, यहां आ गए, ये सी हो गया, ये भी सी हो गया, ऐसे दोनों ये भी सीरीज में लगे हैं, तो ये हो गया, ये हो गया सी। अब आप देख पा रहे हो, अब आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। कैसा हो गया, ये दोनों हो गए पैरेलल, ये दोनों हो गए पैरेलल, ये दोनों हो गए पैरेलल, मतलब इन दोनों का आया 2C, इसका आया 2C, क्लियर। तो 2C को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एक नया सर्किट बनेगा जाके, तो ऊपर से आएगा C और C सीरीज में है, तो ये आ गया C/2, कितना मिल गया, C/2। बीच वाले में से 2C ऐड करोगे सीरीज में, तो ये आ जाएगा C, क्या आ जाएगा, C, ये आ जाएगा C। नीचे से देखोगे तो ये भी हो जाएगा C/2, ये भी हो गया C/2। ये आपके पास A है, ये आपके पास B है। अब तीनों को ऐड करोगे C/2, तो यहाँ से जो C इक्विवेलेंट मिलने वाला है वो आप देखोगे C/2 प्लस C/2, ये आ जाएगा C/2 और ये C मिलके हो गया 2C। आप देख पा रहे स्टूडेंट, वेरी इजी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया और उसका फॉर्मूला भी समझ में आ गया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रॉब्लम लेता हूं, जिससे और आपको इजीली समझ में आए। इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ी सी वैरायटी कर देता हूं। आप देखिए, इस क्वेश्चन में मैं चेंज करूंगा तो क्या होगा, इसी क्वेश्चन में आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए, करेक्ट, और इसको ज्वाइन कर लीजिए। जब इनको ज्वाइन कर लोगे और यहां भी लगा दीजिए कैपेसिटर्स, ये सी हो गया, ये भी सी हो गया, यहां भी लगा दीजिए, ये भी सी और ये भी सी। आप देख पा रहे हो, अलग टाइप का क्वेश्चन बन गया। अब क्या करना है, फिर वही काम, आप यहां पे लीजिए पॉइंट ए, यहां पॉइंट लीजिए बी, और बीच में कहीं रखिए सी, ओके, सॉरी ओ रख लिया। अब क्या करना है, जरा देखिए, एओ और एओ तीनों हो गए, इसका मतलब यहां पे 3 लगेंगे। अब 1 2 और ये हो गया 3, सब सी के लग गए, आइडेंटिकल हैं। ऐसा ही इधर भी तीनों लगे हुए हैं, आप इजी वे में लगा सकते हो। इसको बोलते हैं पॉइंट लगाओ मेथड, ठीक है। तो मैंने ये पॉइंट बनाया, ये पॉइंट बनाया, ये पॉइंट यहाँ था, ये पॉइंट यहाँ पे आया, ये पॉइंट यहाँ, इसका पॉइंट यहाँ था तो यहाँ पॉइंट आ गया, ये पॉइंट यहाँ आया, इसको कहते हैं पॉइंट लगाओ मेथड, ठीक है। ये स्पेशल टाइप का पॉइंट है जिससे सारी चीजें कनेक्टेड है। तो ये तीनों हो गए। अब बचा ये और ये बचा, लगे कैसे हैं, ए और बी पे लगे हैं, तो एक ऊपर लगा दीजिए और एक नीचे लगा दीजिए। आप देख पा रहे हो, आपका सर्किट बहुत आसान हो गया। ये तीनों हो गए 3C, कैसा हो गया, ये हो गए 3C। इन तीनों का जो सर्किट आया यहां से, ये हो जाता है 3C। आप देख पा रहे हो, ये हो गया 3C, ये C डैश यहां से निकलेगा और यहां से C डबल डैश निकलेगा, ये भी हो जाएगा 3C, क्योंकि C है, ओके। अब देख पा रहे हो कि ये 3C हो जाएंगे, तो ये सर्किट कुछ ऐसा बनेगा जाके, मतलब यहाँ A रहेगा और ऊपर से आया C, और बीच में कुछ आना है अभी, और नीचे कितना हो गया, ये भी हो गया C। इसकी वैल्यू कितनी होगी जरा देखिए, C डैश, ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। सीरीज में क्या होता है, ये हो गया C ट्रिपल डैश की वैल्यू क्या होगी, जरा निकाल देता हूं मैं। C ट्रिपल डैश मल्टीप्लाइड नीचे ऐड, मल्टीप्लाइड और नीचे ऐड, मल्टीप्लाई करोगे 3C इंटू 3C, नीचे 3C प्लस 3C, ये हो गया 9C² अपॉन 6C। तो ये C कैंसिल होगा,
और ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और ये आ गया C। तो ये इसकी वैल्यू आपको मिल गई 3/2C। कितना मिल गया आपको यहाँ से? ये मिल गया स्टूडेंट, इसकी वैल्यू है आपके पास 3/2C। अब इन तीनों को ऐड कर लीजिए। ओके, मैं इसका आंसर यहाँ कर देता हूँ। C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ से देखोगे, C प्लस 3/2C। ओके, ये हो गया 2 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 4 3 7, ये हो गया 7/2C। ये आपके पास आंसर आ जाता है। इस तरह से इजी वे में आपने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट देखते हैं सेकंड ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी वही प्रॉब्लम सेम एज इट इज, इसको भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आप लीजिए A टर्मिनल, यहाँ आप लीजिए टर्मिनल B और बीच में कहीं ले लीजिए आप टर्मिनल O। अब देख पा रहे हो 1 2 3, इसका मतलब कुछ ऐसा बन गया अरेंजमेंट। ये हो गया C C C और इन तीनों का जो रिजल्ट आया वो हो गया 3C। ओके, ये C डैश की वैल्यू आपने निकाल भी दी, 3C हो गया इनका। ऐसे यहां पे भी देखोगे इन तीनों को C C को, तो C C और C, ये तीनों भी कनेक्ट हो गए सिंपल वे में, पॉइंट लगाओ मेथड से। ये हो गया C डबल डैश, इसकी वैल्यू आई 3C। ओके, आपने इनको भी सॉल्व कर लिया। अब जरा देखिए, अब आपको चाहिए ये C और C 2C हो गए, इसका मतलब ये कहीं यहां से लगे हैं, एक यहां लगा है, एक यहां लगा है और ऐसे आगे। ऐसा ही नीचे भी लगा है, आप नीचे भी लगा रहे हो तो ऐसा ही लगाते हो। ये हो गया ये C, ये C, ये C और ये C। आप देख पा रहे हो यहां से कि इनको जब सॉल्व करोगे C को तो आ जाएगा C/2। तो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, जाके यहां कहीं A होगा तो ये ऊपर से कहीं आ जाएगा जाके C डैश, बीच वाला आएगा जाके C डबल डैश। ठीक है, C डबल डैश नहीं आया, ये C डैश C डबल डैश हो चुका है। तो ऊपर की जो वैल्यू आई ये आ गई आपके पास C/2 और नीचे की वैल्यू आ गई आपके पास ये भी C/2, C से C/2 आ गया। अच्छा, ये ऐसे हो गए और इन दोनों की वजह से C ट्रिपल डैश आया। C ट्रिपल डैश जैसे आप देख पा रहे थे कितना होगा, 3C को आप सीरीज में ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3/2C। अब इन तीनों को ऐड करना है तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, C/2 प्लस आप देख पा रहे हो 3C/2। तो C/2 हो गया 1। ओके, 1 को ऐड करो 3/2 में, तो 1 को ऐड करोगे तो ये कुछ ऐसा हो गया, यहां से आ जाएगा C प्लस 3/2C। ये हो गया 3 2 5, 5/2C। दिस इज द आंसर। देख लेता हूं कि दिख रहा है कि नहीं प्रॉपरली। यस स्टूडेंट, ये प्रॉपर दिख रहा है, आप इसको नोट कर सकते हो। तो ये हो गई प्रॉब्लम सिंपल वे में। जो सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, आप देख पा रहे थे कि सिंपली आप इसको करना थोड़ा टफ हो रहा था। जब आपने पॉइंट लगाओ मेथड सीखा, पॉइंट लगाओ का मतलब है ये पॉइंट यहाँ पे तो पॉइंट यहाँ आ गया, वही पॉइंट यहाँ जाएगा, वही पॉइंट यहाँ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे तो पॉइंट यहाँ हो जाएगा, पॉइंट यहाँ हो जाएगा, पॉइंट यहाँ। ये एक स्पेशल पॉइंट है, ये एक स्पेशल पॉइंट वो लिया आपने जिसकी हेल्प से इन सारी चीजों को आप सॉर्ट आउट कर पा रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम और लेते हैं और फिर वीडियो को क्लोज करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। आपको C इक्विवेलेंट निकालना है। एक मैं अलग टाइप का सर्किट बनाता हूं, आप उसको देखिए और वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व भी करिए और फिर मैं करता हूं, उसके बाद मैच करा लीजिए आप। ये आपके पास एक सर्किल हो गया, ठीक है। इसके मैंने 6 पार्ट कर दिए। यहां मैंने टर्मिनल A दिया और यहां टर्मिनल B दिया। मुझे फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। क्या बात करनी है, A एंड B। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब देखिए, यहां कैपेसिटर लगा, यहां कैपेसिटर लगा, यहां कैपेसिटर लगा, यहां लगाया और यहां लगाया और यहां भी लगाया। सब जगह मैंने कैपेसिटर लगा दिए। C C C, यहां भी लगाया मैंने C, यहां भी लगाया मैंने C और यहां भी लगाया मैंने C, ठीक है। और भी आप लगा सकते हो, इधर कर दीजिए, यहां भी कैपेसिटर लगा दीजिए, C यहां लगा दीजिए, यहां नेम थोड़ा सही लिख दीजिए, ये नेम है A। इधर भी लगाया आपने कहीं कैपेसिटर, ये हो गया कैपेसिटर C। ओके,
तो इस तरह से आपने कैपेसिटर लगा दीजिए। अब अगर आपको पॉइंट लगाओ मेथड नहीं आता है तो इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, आप कर सकते थे पोटेंशियल मेथड से भी, लेकिन यहाँ और यहाँ इनके बीच आपको बैटरी लगानी पड़ती, उससे भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट लगाओ मेथड है बहुत आसान हो जाता है। देखिए, जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इनको आप ड्रा कर लीजिए। ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। ओके, करेक्ट। अब जरा देखिए, इसी पॉइंट को आप यहां ले जा सकते हो, 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 क्योंकि रास्ते में कुछ भी नहीं है, सादा है रास्ता। सादा रास्ता था, चले आए। आप क्या कर रहे हो जरा देखिए, ये ए और बी के बीच था, तो ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया, और ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी, और ये भी बी हो गया। अच्छा, अब कितने लगे हैं जरा देखिए, 1 लगा, 2 लगा, 3 लगा, 4 लगा, 5 भी लगा, 6 लगा है, 7 लगा है। इस तरह से आप देख पा रहे हो। यहां शुरू करिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने 8 कैपेसिटर लगाए, बस ठीक है, कर दीजिए ऐसे ही। ए और बी के बीच में ही है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक और कर देता हूं मैं, 8 कैपेसिटर लगा दीजिए। आप देख पा रहे हो कितना इजी है तरीका, जिससे आप आसानी से कर पा रहे हो। देख पा रहे स्टूडेंट, ये जो है, ये जो टर्मिनल था बी, ये ऐसा है, तो ये सारे बी के बीच में तो है, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, तो सारे के सारे सी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब जो सी इक्विवेलेंट होगा वो आएगा 8C। सिंपल सा आंसर। क्वेश्चन को देखा और आपने आंसर कर दिया। लेकिन जब आपको आ रहा होगा तो यही सारे क्वेश्चन आप 40 सेकंड में आंसर इजिली दे पाओगे। आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।